इलोन मस्क वर्ल्ड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन की भी सफर वहीं से शुरू होती है जहां से हर आम इंसान की जिंदगी। लेकिन आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने के बावजूद वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं खुद के जैसा नहीं बनना चाहता। उनकी 3 बार मैरिज होती है मगर तीनों बार डाइवोर्स हो जाता है। अब आप सोचोगे कोई भी लड़की इतने पैसे वाले को कैसे छोड़ के जा सकती है। वेल, ये सब जानने के लिए हमें इलोन मस्क की पूरी कहानी समझनी होगी। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में जन्म हुआ एलोन रिव मस्क का। पिता इलोन मस्क एक इंजीनियर थे, माँ माए मस्क एक डाइटिशियन और मॉडल थी। पर बचपन में ही हालात बदलने लगे। एलोन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। उन्होंने अपने फादर के साथ रहने का फैसला लिया। स्कूल में बच्चे उन्हें वायर्ड कहते थे, जिसका मतलब अजीब होता है, क्योंकि वह बाकियों से अलग थे। उनके बोलने का ढंग अलग था। वो ज्यादातर टाइम शांत रहते थे, इसलिए सब उन्हें इंट्रोवर्ट भी कहते थे। उनके इन्हीं सब नेचर के कारण उन्हें क्लास में बुरी तरीके से बुलिंग किया जाता था। एक बार तो उनके क्लासमेट्स ने उन्हें बुरी तरह से पीटा और उन्हें सीढ़ी से नीचे भी फेंक दिया। मगर इन सब से हटके उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इंसाइक्लोपीडिया हो या साइंस फिक्शन, वो हजारों किताबें बहुत कम उम्र में ही पढ़ चुके थे। इन्हीं सब में से एक बुक था द मार्स ट्रियोलॉजी। ये बुक इलोन की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट बुक बन गया। इस बुक का नाम याद रखना, क्योंकि आगे जाकर यही बुक इलोन को द इलोन मस्क बनाती है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इलोन को टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता से एक कंप्यूटर की जिद की। कॉमोडोर VIC-20 एक पुराना होम कंप्यूटर। इलोन ने उस कंप्यूटर पर सिर्फ 3 दिन में ही प्रोग्रामिंग सीख ली, जबकि उस कोर्स को सीखने में लोगों को 6 महीने तक लग जाते हैं। उसी कंप्यूटर पर उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला होम गेम बनाया, ब्लास्टर, जिन्हें उन्होंने $500 में बेच दिया। पर उनके दिल में कुछ और ही बड़ा सपना था। दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं उन्हें छोटी लगने लगी थी। वो एक ऐसे देश में जाना चाहते थे जहाँ इनोवेशन और इमेजिनेशन को उड़ान मिल सके। असल में वो अब अमेरिका जाना चाहते थे, मगर वहाँ की सिटीजनशिप लेना मुश्किल हो सकता था। इसलिए वो कनाडा चले जाते हैं, क्योंकि इलोन की माँ एक कैनेडियन थी और वहाँ के रूल के मुताबिक कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अपना सिटीजनशिप दे सकते हैं। 17 साल की उम्र में इलोन अकेले ही कनाडा चले जाते हैं। कनाडा में शुरुआत आसान नहीं था। उन्होंने मजदूरी भी की, फार्म में काम किया, लकड़ी काटी, साफ सफाई की, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। इलोन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद वो USA के यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले जाते हैं, जहां उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की। 1995 में इलोन ने अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जो न्यूज़पेपर के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड बनाती थी, जैसे आज के टाइम की गूगल मैप्स काम करती है, कुछ वैसे ही। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ऑफिस में ही सोते थे और YMCA में नहाते थे, क्योंकि Zip2 उस टाइम पे एक यूनिक आइडिया थी जो आगे चलकर मार्केट में एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकती थी। इसलिए एक बड़ी कंपनी कॉम्पैक्ट ने 1999 में Zip2 को $360 मिलियन में खरीद लिया और इलोन को उनकी शेयर के हिसाब से $22 मिलियन मिले। इलोन ने Zip2 के बाद X.com नाम की एक ऑनलाइन बैंक शुरू की। बाद में यही कंपनी मर्ज होकर बनी पेपल। 2002 में eBay ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा और इलोन को करीब $180 मिलियन मिले। अब उनके पास पैसे तो थे, लेकिन सपना अब भी अधूरा था। उस टाइम पे अगर वो चाहते तो उनके पास इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी बैठकर ऐशो आराम से जी सकते थे, और ऑफ कोर्स उनकी जगह कोई और होता तो शायद यही करता, मगर इलोन ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 2004 में टेस्ला कंपनी में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किया और इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। आगे चलकर वो इस कंपनी के चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और फिर CEO भी बन गए। इन सब के बावजूद उनके दिमाग में अब भी वो बुक द मार्स ट्रियोलॉजी चल रही थी। उनको लगता था कि इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है, और अब उनके पास ये सब करने के लिए पैसे भी थे। अब इलोन अपने इसी सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। उनको लगा कि अगर इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाना है तो उसके लिए उन्हें एक रॉकेट की जरूरत पड़ेगी। वो रसिया चले गए। कोल्ड वॉर के बाद एक ऐसा देश जहां पुराने रॉकेट सस्ते में मिल सकते थे। इलोन ने कुछ सोवियत इंजीनियर से मिलने की कोशिश की। उन्हें बताया कि वो स्पेस मिशन के लिए रॉकेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जो रेट बताया गया वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने वाले थे। एक रॉकेट के लिए उन्होंने $8 मिलियन मांगे। इलोन सोच में
पड़ गए कि वाकई ये मुमकिन है। काफी कोशिश के बाद उन्हें रॉकेट नहीं मिला। वो अपने सपनों को लेकर वापस लौट गए। वापस लौटते वक्त फ्लाइट में बैठकर इलोन ने एक चीज तय कर ली, अब मैं किसी से रॉकेट नहीं खरीदूंगा, मैं खुद रॉकेट बनाऊंगा। इलोन ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च में उन्हें पता चला जो रॉकेट $8 मिलियन का है, उसका असली मटेरियली कॉस्ट सिर्फ $5 लाख है, यानी कुल खर्च का सिर्फ 6%। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी पूरी पूंजी दांव पर लगा दी और बना दी एक नई कंपनी, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी स्पेस एक्स। 2006 में पहला रॉकेट फाल्कन 1 लॉन्च किया, मगर वह बुरी तरीके से फेल हो गया। मगर इलोन ने हार नहीं माना, बल्कि 2007 में दूसरा लॉन्च किया। इस बार तो ये कुछ दूर तक सही गई, मगर उसके बाद अपना कंट्रोल खो दिया और फेल हो गई। दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया इलोन से अब नहीं हो पाएगा, मगर इलोन भी हार मानने वालों में से नहीं थे। फिर उन्होंने तीसरी बार भी रॉकेट को तैयार किया, मगर अनफॉर्चुनेटली यह भी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बनकर रह गया। इस टाइम पे इलोन की दूसरी कंपनी टेस्ला भी बुरी तरीके से फेल हो रही थी। 2008 का साल इलोन की दोनों कंपनियां स्पेसएक्स और टेस्ला बुरी तरह संकट में थी। 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे, टेस्ला की कारें बिक नहीं रही थी और इलोन के पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद इलोन चौथी रॉकेट को भी तैयार करते हैं, वो भी अपने घर तक को बेचकर। दिन रात मेहनत के बाद 28 सितंबर 2008 को फाल्कन 1 एक बार फिर लॉन्च पैड पर उड़ान भरने के लिए तैयार थी। सोच कर देखो, अगर इस बार ये रॉकेट फेल हो जाती तो क्या होता। इलोन अपने लाइफ में सब कुछ खो देते, अपने कंपनीज के साथ साथ अपना घर भी और लोगों का भरोसा भी। मगर इन सब के बावजूद इस बार फाल्कन 1 ने आसमान को चीरते हुए अपनी उड़ान भरी और फाइनली 28 सितंबर 2008 को अर्थ की ऑर्बिट में इंटर कर जाती है। स्पेस एक्स वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी बनती है जिसने लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट को सक्सेसफुली अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचाया हो। इस सफलता के बाद नासा ने भी स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मगर टेस्ला अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। इलोन खुद टेस्ला की स्थिति सुधारने में लग गए और टेस्ला ने रोडस्टार नाम की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, जो बाकी इलेक्ट्रिक कार से काफी बेटर थी। इसके अलावा इलोन आज के टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे न्यूरालिंक ताकि इंसान और मशीन की सोच जुड़ सके, स्टारलिंक ताकि पूरी दुनिया हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर सके, इसके अलावा बोरिंग कंपनी ताकि शहरों में ट्रैफिक खत्म हो सके, और ओपन एआई जैसे प्रोजेक्ट। 2022 में उन्होंने ट्विटर खरीदकर उसका नाम एक्स रख दिया और आज वह 6 से भी ज्यादा कंपनीज के मालिक है और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी। और इसी कारण शायद वो अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और उनका नेचर जो पर्सनली किसी भी आदमी को अच्छा ना लगे। इन्हीं सब कारण इलोन की 3 बार मैरिज होती है और तीनों बार डाइवोर्स हो जाता है, मगर फिर भी वह पूरे वर्ल्ड की नजर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये कहानी थी इलोन मस्क की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे और ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर।